हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 1 से चैप्टर 1 भारतीय गायिकाओं के बेजोड़ लता मंगेशकर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर के बेजोड़ कोई गायिका नहीं हुई। तो चलिए आज इसका सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। तो इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व, जो एक शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं। इन्होंने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को सुर साम्राज्ञी की उपाधि दी है। वे अद्भुत गायकी पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में चित्रपट संगीत होता है फिल्मी गाने। चित्रपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई है। उनकी जैसे मधुर गायन वाली, जो इनके संगीत में गानपन है, उसकी तारीफ करने, उसकी बराबरी करने वाला कोई भी संगीतज्ञ नहीं हुआ है। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी आगे निकल गई। उन्होंने चित्रपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया और चित्रपट संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हो रही है। लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि हर कोई व्यक्ति उसके गाने सुनना पसंद करता है। और वह 50 वर्षों तक बढ़ती उम्र के साथ भी उनकी आवाज़ वैसी ही मधुर और सुरीली रही और वो 50 वर्षों तक आसमान में संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रही। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गान ही पसंद करते हैं। शास्त्रीय गान का लोगों को जानकारी बहुत कम है, अर्थात वो शास्त्रीय गान गाने वाले व्यक्ति ही उसको अच्छे से समझ पाते हैं। आम जनता शास्त्रीय गान को नहीं समझ पाती, इसलिए चित्रपट संगीत में लोग अधिक रुचि लेते हैं। इनका कारण है कि लता के गानों में गानपन का होना था। गानपन का अर्थ होता है, गानपन से आशय है कि संगीत में गाए जाने वाली मधुरता और मिठास का होना। गानपन का आशय गाने की वह मिठास जिससे सुनकर श्रोता मस्त हो जाते हैं। और लेखक के अनुसार उनके स्वर में निर्मलता उनके गानों की विशेषता थी और लता मंगेशकर के गाने सुनकर लोग झूम उठते हैं। जहाँ प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के गाने में एक मादक उतान दिखता था, वही लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता थी। नूरजहां के गानों में मादकता का उतान था और लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। उनके गानों की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चारण। उनका उच्चारण था वो नादमय था। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप के द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह नहीं गाए हैं। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लता का ऊंचे स्वर में गाना भी लेखक को उनके गायन की कमी लगती है। इसका दोष यह संगीत दिग्दर्शन को देते हैं। उन्होंने उनसे ऊंची पट्टी के गाने गवाए हैं क्योंकि वो शास्त्र के ज्ञाता थे, तो उनको उनके गान में थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि आम जनता उनको बहुत पसंद करती थी। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना भी आवश्यक है और यह लता मंगेशकर के पास निसंशय थी। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उनकी गंभीरता है तथा चपलता चित्रपट संगीत का एक मुख्य गुण धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने उत्कृष्ट रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत की विशेषज्ञता उनकी सुलभता और लोचकता है। लता मंगेशकर का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम भी होता है।
चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रसिक को आनंद लेने का सामर्थ्य अधिक होता है। गाने की सारी ताकत उसकी रंजकता का मुख्यतः अवलंबित रहती है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। खानदानी गवैयों का दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि उसको वो अधिक लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो लटके झटके वाले होते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत के कारण यह संभव हो पाया है। इसमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मित, नया निर्माण। बड़े बड़े संगीतकार लोकगीत, पहाड़ी गीत, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है और इस संगीत की अन्वेषक साम्राज्ञी लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर को बेजोड़ संगीत की साम्राज्ञी कहा गया है, क्योंकि उसके समान, उसकी मधुर आवाज़ के समान किसी की भी इतनी सुरीली आवाज़ नहीं थी। लोग उसके गानों पर झूम उठते थे। उनके अधिकतर गाने श्रृंगार रस से भरे हुए होते थे, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि करुण रस के उसने संगीत नहीं गाया। करुण रस के संगीत भी उन्होंने बहुत गाया है, जैसे ए मेरे वतन के लोगों। ये ऐसा गीत है जिसको सुनते ही लोगों की आंखें भर आती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उसने श्रृंगार रस के साथ साथ करुण रस से परिपूर्ण भी गीत गाए हैं। इसके कठिन शब्द देखिए एक बार। मालिकाएं, स्वरों के क्रमबद्ध समूह, ध्वनि मुद्रिका, स्वर लिपि। शास्त्रीय गायकी जिसमें गायन को निर्धारित नियमों के अंदर गाया बजाया जाता है। मालकोस भैरवी थाट का राग है। त्रिताल, यह 16 मात्राओं का ताल है। द्रुत लय, तेज लय, ऊंची पट्टी, ऊंचे स्वरों का प्रयोग। जल्द लय, द्रुत लय, लोच, स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग। तैल चित्र, जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। पर्जन्य, बादल और अभिषिक्त, बेताज। तो ये था आपका वितान भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट का सारांश। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।